नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं। इंदिरा एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। आज की एकादशी जो है वो श्राद्ध पक्ष में की जाने वाली एकादशी है। इस एकादशी के करने से जो व्रती होता है उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, उसके पुण्य फल से उनके पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सभी व्रती प्रेम पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर कीजिए। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। तब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो महान दुख को प्राप्त हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना, इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें, स्नान करें और उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगा, समस्त भोगों को त्याग दूंगा, इसके पश्चात कल ही भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा आदि दें। भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दे दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर
उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक को जाकर वास करता है। तो इस प्रकार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का सुमिरन करते हुए आज के पूरे दिन उनके नाम जाप में, उनके मंत्रों के जाप में रहें और कथा का पठन या श्रवण जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई वीडियो मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु।